नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स वगैरह कभी कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ भी कभी भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते भाई। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रो। शुरू करते हैं आज की स्विंग ट्रेडिंग क्लास के साथ। ये एक ऐसी जगह है भैया जहाँ पर हम मार्केट में कुछ स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्विक मोमेंटम गेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हमें कुछ स्नाइपर टाइप एंट्रीज मिले, क्विक इन क्विक आउट प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकले। इसके लिए हम साइबर साइड एक अपना एक चैलेंज भी रन कर रहे हैं। आपको चैलेंज पर 1 मिनट लगाकर ब्रीफ कर देता हूँ वो क्या चैलेंज है। इस चैलेंज में हम कोशिश कर रहे हैं 100 ट्रेड्स लेने की जिनको हम 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव करना चाहते हैं, और साइड बाय साइड हम अपनी कैपिटल के ऊपर 100% रिटर्न भी जनरेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल कैसे, मैंने 6 लाख रुपए की डमी कैपिटल अपने आप को डिप्लॉय करी। 6 लाख के पीछे मैं लूंगा 60 ट्रेड, 60,000 रुपये जिसमें पर ट्रेड के पीछे कैपिटल डिप्लॉय होगा। टोटल में 100 ट्रेड्स लूंगा। कोशिश होगी कि 100 के 100 ट्रेड्स में एक्यूरेसी से अचीव करूं 100%। जहां पर भी किसी भी कारण में किसी ट्रेड से कोई गलती हो, स्टॉप लॉस हिट हो, मैं वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊंगा, गिनती दोबारा से शुरू करूंगा। और अगर मैं 100 के 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी से अचीव करता हूं तो मैं एट द एंड ये भी देखूंगा कि मैंने जो 6 लाख रुपए अपने आप को डिप्लॉय करा, वो 6 लाख रुपए डिप्लॉय करने के बाद मैंने 100 ट्रेड में से प्रॉफिट बनाया कितना। ये एक चैलेंज है, चैलेंज चल रहा है। 2-3 दिन हो गए इस चैलेंज को स्टार्ट किए हुए। सबसे पहले देखते हैं कि उस चैलेंज में मेरा क्या हाल है, क्या नहीं है। साइड बाय साइड आपको ये भी बता दूंगा कि चैलेंज के अंदर में हम कौन सी कैसी स्क्रिप्ट्स लेते हैं और वहां पर हो क्या रहा है। सीन बड़ा मजेदार है। आइए लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। सबसे पहले ये है आज की स्क्रिप्ट। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। स्क्रिप्ट आज की लगी हुई है। आज का जो मैंने एक स्विंग अपॉर्चुनिटी फाइंड की है जहां पर मुझे लगता है कि मार्केट में मोमेंटम दिखता है, वो है HCL टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजी के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि मैंने HCL में क्या देख लिया ऐसा। ये HCL का चार्ट मैं लगाऊंगा। एनालिसिस हमारी हमेशा होती है बड़े टाइम फ्रेम से शुरू। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर में मुझको यहाँ पर एक्सट्रीम बिल्कुल डेफिनेटिव बुलिश बायस दिखता है। अगर आपको ये स्क्रीन पर देख करके समझना है कि ये क्या सेटअप है, किस सेटअप के बेसिस पर हम क्या अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं, तो इसका डिटेल डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर HCL टेक्नोलॉजीज मुझको लगता है बुलिश। उसके बाद मैं गया इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखने के लिए। डेली टाइम फ्रेम पर भी मुझे मिल गया अच्छा वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ मुझे मिल गया अच्छा वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक, अच्छी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर, और बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स के हिसाब से मुझको HCL टेक्नोलॉजीज एक बुलिश बायस दिखता है। अब HCL के ऊपर मैंने क्या ट्रेड बनाया, बाद में इसे शुरू कर लेते हैं। HCL को करते हैं क्लिक। HCL पर मैंने बड़ा सरल सा ट्रेड बनाया। HCL चल रहा है 1834 रुपये। मैंने 1840 की कॉल खरीदी, 1860 की कॉल बेच दी। मैं आपको बता दूं जो भी ट्रेड्स मैं यहाँ पर लूंगा, मैं कभी भी यहाँ पर नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, नेकेड कॉल बाय नहीं करूंगा, नेकेड पुट सेल नहीं करूंगा, नेकेड ऑप्शन ट्रेड नहीं करूंगा, नेकेड फ्यूचर ट्रेड नहीं करूंगा, नेकेड डिलीवरी नहीं लूंगा, नेकेड कैश में काम नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सारे के सारे ट्रेड्स बनाऊंगा हेज ट्रेड होंगे। वो हेज होंगे ऑप्शंस के साथ, ऑप्शंस के स्प्रेड होंगे, तेजी होगी मंदी होगी, डायरेक्शनल प्लेस होंगे। अब उसके बेसिस के ऊपर हम वोलेटिलिटी चेक करके बनाएंगे कि हमें वहां पर डेबिट क्रेडिट क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। इस तरह की सब चीजें हम ये सब करते रहते हैं। डिटेल में नहीं जाते, आज आपको बता दिया आज की जो स्क्रिप्ट फाइंड है, आज का जो स्विंग अपॉर्चुनिटी मैंने फाइंड करके अपनी अपनी वॉच लिस्ट में मैंने जो अपनी ट्रेडिंग के अंदर में पोर्टफोलियो पोजीशन बनाई है वो HCL टेक्नोलॉजीज है। ट्रेड आपको मैंने सामने दिखा दिया। 1840 की कॉल खरीदी, 1860 की कॉल बेच दी। ट्रेड हो गया भाई साहब। अब चलते हैं आगे। कुछ एक पोजीशंस हमारी पुरानी बनी हुई है, वहां पर देखते हैं क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर ग्लैनमार्क। चलिए ये ग्लैनमार्क का चार्ट लगाकर देखते हैं कि ग्लैनमार्क के में क्या हो रहा है। अब हम डेली पर आ जाएंगे और ये देखेंगे कि कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी में कुछ ऐसा तो नहीं कि हमारे कहीं कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, कहीं कहीं मोमेंटम लूज हो रहा हो। देखिए अगर पोजीशन प्रॉफिटेबल है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब है स्टॉप लॉस हिट नहीं है, तो ग्लैनमार्क की सिचुएशन ऐसी है। ग्लैनमार्क हमारा अच्छा चल रहा है, ग्लैनमार्क में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पोजीशन को एज मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी नौकरी.com की पोजीशन। नौकरी पर चलते हैं जी। नौकरी मतलब इन्फो एज। इन्फो एज की पोजीशन ये हमारे सामने है। हमारा यहाँ पर कहीं पर भी अभी फिलहाल में स्टॉप लॉस हिट नहीं है। यहाँ पर हम मोमेंटम से बाहर नहीं है। एक चीज आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक चीज और साथ में एक और एडिशनल पैरामीटर ऐड किया है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल करके चलेगी। बिल्कुल ठीक है जी, ये भी हो गया। हम सारी चीज़ें यहाँ पर लगा करके चलेंगे। मैं आपको ये बता दूँ इसके अंदर में हमारा क्या सिनेरियो रहता है। जैसे आप ये देखिए मार्केट में, अब जैसे नौकरी.com पर बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। नौकरी.com के ऊपर एक चीज़ होगी, ये मेरा लगा हुआ है नीचे स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा फ्रैक्टल के नीचे। पर साइड बाय साइड हम मोमेंटम को भी देखते हुए चलेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार के अंदर Naukri.com के अंदर मोमेंटम नहीं है और हम अपने स्टॉप लॉस हिट होने का वेट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर पोजीशन लेने के बाद किसी कारण से मोमेंटम लूज होता है, मोमेंटम से मतलब है प्राइस मेरा ये लेगिंग स्पैन की सबसे पहली लाइन 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल क्लोज दे देता है, मैं यहाँ पर ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, यहाँ पर मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरी हार नहीं है, ये मेरी कॉन्शियस कॉल है। यहाँ पर मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। प्रॉफिट लॉस 2 4 500 रुपए ऊपर नीचे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, पर ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं है। ये मेरे को वापस जीरो पर लेकर के नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं चुपचाप से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपनी कैपिटल को कहीं ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर मुझे कुछ रिवॉर्ड मिले। स्टॉप लॉस मेरा तब हिट माना जाएगा जब मेरा प्राइस लाल कैंडल के नीचे है डे टाइम फ्रेम पे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अभी तक Naukri.com में मैं अपना बायस मेंटेन करूंगा। प्राइस मेरा सफेद लाइन मेरा मोमेंटम है। जब तक प्राइस सफेद लाइन के नीचे लाल क्लोज नहीं देगा तब तक मैं ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा सीधा सीधा हिसाब किताब ये है। चलिए और आगे चलते हैं। अभी तक हमने 2 पोजीशंस आपके साथ में शेयर कर दी। तीसरी लाल पैथ लैब को भी देख लेते हैं। लाल पैथ लैब में क्या है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। लाल पैथ लैब का स्टॉप लॉस है हमारे फ्रैक्टल के नीचे, ये हमारा फ्रैक्टल स्टॉप लॉस नीचे, और हमारा मोमेंटम लॉस है सफेद लाइन के नीचे। अभी तक दोनों चीजें हिट नहीं है, ट्रेड हमारा इंटैक्ट रहेगा। लाल पैथ लैब हो गया। पॉली कैप देख लेते हैं और उसके बाद डिविस देख लेते हैं। पॉली पे क्या चल रहा है, तो हम 1 मिनट करके ना, माफ कीजिएगा, पॉली कैप देखते हैं पहले। आइए पॉली कैप को भी देखिए। पॉली कैप में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। मार्केट के अंदर में रुकावट जरूर है पर अपने मोमेंटम से दूर है, और स्टॉप लॉस के लेवल्स हमारे इंटैक्ट हैं। पॉली कैप में कुछ भी अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारा पोजीशन वैसे की वैसी बनी रहेगी। स्क्रीन पर आपको 500-700 रुपए का लॉस ऊपर नीचे दिखेगा, वो हमें मालूम है, क्योंकि बाजार हमारी मनमर्जी से नहीं चलना। बाजार ने अपनी मर्जी से चलना है। हमने देखना है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ निकाल सकते हैं। वो आप अभी 2 मिनट में देखेंगे कि हम क्या करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे डिविस में। डिविस में क्या हो रहा है वो देखते हैं। ये हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। डिविस लैब देखते हैं। डिविस लैब में देखिए, डिविस लैब में आया मजा। डिविस लैब में बाजार भागा भी, स्टॉप लॉस अपनी जगह पर इंटैक्ट, मोमेंटम अपनी जगह पर इंटैक्ट, और बाजार भाग गया। बाजार हो गया 6150। अब आएगा यहाँ पर मजा। ये देखिए डिविस लैब में हमने क्या किया हुआ है। डिविस लैब में हमने पोजीशन बनाई थी 6050। अब हो गया बाजार 6150। अब आ गया टाइम अपने स्प्रेड को वाइड करने का, जिसको हम लेग शिफ्टिंग कहते हैं। वो हम कैसे करेंगे अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं 6000 की इस पोजीशन से, यहां से मैं आ जाऊंगा बाहर। इस पोजीशन से बाय सेल इसको मैं कर दूंगा। कीजिएगा, मेरे को 1 मिनट के लिए यहाँ पर इसको एग्जिट करना है। मैं 1 मिनट के लिए एग्जिट देख लूँ। एग्जिट मैनुअली, मैं एग्जिट जीरो था, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं एग्जिट मैनुअली, यहाँ पर मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर गया। बिल्कुल ठीक है। अब एग्जिट करने के बाद मैं और क्या करूंगा, अब मैं 6100 की कॉल को फिर से बेच दूंगा। अब मेरे को नई पोजीशन बनानी है। मैं नई पोजीशन बनाऊंगा कहाँ पर जाकर के, मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा ऐड में, ऑर्डर मैनुअली पे जाऊंगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं तो इसलिए मुझको यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है। मैं डिविस लैब में आऊँगा। डिविस लैब के अंदर में आकर के 6000 और 6000 की कॉल मेरी बिकी हुई है। 6050 की कॉल को मैंने क्लोज कर दिया। अब 6100 की कॉल को मैं बेच दूंगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा उसको ऐड, और ऐड करने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए ये आ गई आपके सामने मेरी पोजीशन। ये देखिए अब मेरा स्प्रेड हो गया। जो मेरा 50 पॉइंट का स्प्रेड था वो बढ़ा करके मैंने कर दिया 100 पॉइंट का स्प्रेड। आई होप यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि डिविस लैब बढ़ करके 6150 हो गया। मैं 6150 की भी कॉल बेच सकता हूँ, पर मुझको कोई जल्दी नहीं है। मैं 50-50 पॉइंट करके अपने स्प्रेड को बढ़ा लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बाजार थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मैं 6100 से निकल जाऊंगा, मैं 6150 की कॉल बेच दूंगा। वो आप कल देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने अपनी लेग शिफ्टिंग का काम कर दिया। डिविस में आपने देख लिया कि लेग शिफ्टिंग का काम हो गया। उसके बाद हम चलेंगे इप्का लैब्स में। इप्का लैब्स का देखिए आपके सामने 7500 पे प्रॉफिट हम लेकर के चले गए, क्योंकि हमने यहाँ पर लेग शिफ्टिंग करी है। ये देखिए आपके सामने लेग शिफ्टिंग हुई 1550 से 1580, 1580 से 1600। अब दोबारा आ गया समय इप्का लैब्स में लेग शिफ्टिंग करने का। ये देखिए इप्का इप्का लैब्स का चार्ट। स्टॉप लॉसेस के लेवल दोबारा मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए लगा देता हूँ। हालांकि स्टॉप लॉस से अपना बहुत ज्यादा दूर है, मोमेंटम भी इंटैक्ट है और स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है। और इप्का लैब्स पहुंच गया 1655। अब आया इप्का लैब्स में करने का काम। सबसे पहले इसमें से जो 1600 की लेग है उसको हम करेंगे आउट, और इसमें अब हम करेंगे एक नई पोजीशन ऐड। ऐड करेंगे, यहाँ पर हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे इप्का लैब। हम थे, हमने 1600 की कॉल बेची हुई थी, और अब बाजार पहुंच गया 1655। तो 1655 के सबसे नजदीक की कॉल होगी, 1640 की कॉल को बेच देंगे। इसको मैनुअली ऐड कर देंगे, और आगे आप स्प्रेड आपके सामने। ये देखिए हमने क्या किया, हम 1560 पर इंटैक्ट बैठे हैं। ये हमको प्रॉफिट देगी। ये धीरे धीरे फ्यूचर बनेगी, क्योंकि ये इन द मनी होती चली जाएगी। आउट ऑफ द मनी को हम धीरे धीरे बेचते चले जा रहे हैं। पहले हमने 1560 के बाद 1580 बेची, फिर हमने 1600 बेची, अब हमने 1640 बेच दी। ये स्ट्रैटेजी है। आप
कैसे अपने छोटे से 20 पॉइंट के स्प्रेड को, आप देखिए क्या कैसे मैंने 20 पॉइंट के स्प्रेड को खींच करके 80 पॉइंट के स्प्रेड तक मैं लेकर के चला गया। और करना कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ आपको बाजार को फॉलो करना था और बाजार के साथ धीरे 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 आगे चलना था। ठीक है जी, हमने यहाँ पर ये पोजीशन भी आपके साथ में एडजस्ट करके दिखा दी। आगे चलते हैं। डिविस हो गया, इपका हो गया, एमसीएक्स को देखते हैं। एमसीएक्स में देखिए 7,500 का प्रॉफिट दिख रहा है। एमसीएक्स में भी लगता है उम्मीद फिर मौका मिलेगा लेग शिफ्टिंग करने का। एमसीएक्स में 6,050 से 6100, 6100 से 6150। अब देखते हैं एमसीएक्स में हो क्या रहा है। एमसीएक्स पहुंच गया, बहुत अच्छा चल गया एमसीएक्स तो। एक मिनट के लिए देखते हैं, हम एमसीएक्स पर हैं, ठीक है 6150 पर हैं। एमसीएक्स का चार्ट लगाएंगे और एमसीएक्स में बहुत बढ़िया वाला तेजी से मौका मिला है और एमसीएक्स 200 पॉइंट भागा हुआ है, ये देखिए आपके सामने। स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट रहेगा, मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। अब देखिए एमसीएक्स में हम क्या करेंगे। एमसीएक्स में हम 6150 की कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे इससे एग्जिट हो गए। उसके बाद हम जाएंगे ऐड में, मैनुअली में, स्क्रिप्ट में लगाएंगे एम सी, अब कीजिएगा एमसीएक्स का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हम एमसीएक्स में 6050 के बाद अब कौन सी कॉल को बेच सकते हैं। बाजार बैठा है 6421 पे, तो मैं 6400 की कॉल को बेच दूंगा। और ये लीजिए स्प्रेड मेरा कहाँ से कहाँ पहुंच गया आपके सामने, ये देखिए 6050 वाला स्प्रेड 6100, 6150 और अब वो जंप करके सीधा 250 पॉइंट का जंप करके 6400 पहुंच गया, क्योंकि बाजार ही 6421 टच कर चुका है। 6421 से बाजार ऊपर चल रहा है, तो मैंने 6400 की कॉल को बेच करके अपने स्प्रेड को इतना वाइड कर दिया। बड़ी तसल्ली से समझिए इस गेम को। 6050 की कॉल पर मैं बैठा हूँ, उसको मैं लॉन्ग करके बैठा हूँ, उसमें मैं छेड़ाखानी नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो मेरा फ्यूचर बन गया। बाजार 6400 पर है, 6450 बाजार टच कर रहा है और 6050 की कॉल मैंने खरीदी हुई है। 400 पॉइंट इन द मनी की कॉल है और कीमत भी उसकी 430 के आसपास। सर ये फ्यूचर बन चुका है, ये मेरे को फ्यूचर का बेनिफिट देगा। ऊपर मेरा हैज बैठा हुआ है। ये गेम है, इसको तसल्ली से सीखिए, समझिए। इन एनी केस कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम पर कुछ लिख दीजिए, कमेंट्स में कुछ लिख दीजिए, पुराने वीडियोस देख लीजिए, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे स्प्रेड, लोगों को समझता है कि हैज और स्प्रेड में प्रॉफिट नहीं बनता, और यहाँ पर हम आपको वो करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट अच्छा बनता है, ह्यूज प्रॉफिट बनता है। सर 60,000 रुपये का मार्जिन लगा होगा इस ट्रेड को बनाने में। 60,000 रुपये के मार्जिन पे मैं अभी भी पोजीशन क्लोज करता हूँ तो 10-11% का प्रॉफिट दिख रहा है सर। 7,500 का प्रॉफिट है और हम कहाँ छोड़ रहे हैं इसको अभी। अभी तो हम इस पूरे के पूरे मोमेंटम को कैच करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सर छोड़ूंगा तब जब प्राइस सफेद लाइन के नीचे क्लोज दे देगा, रेड कैंडल। सीधा सा फॉर्मूला सर। स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा, मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। मैं पूरी दुनिया में कुछ नहीं जानता इसके अलावा सर, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। चलो आओ आगे। एमसीएक्स पर हमने अपनी बात कर ली और आगे चलते हैं। डिक्सन थोड़ा सा चला है, डिक्सन पे प्रॉफिट आ गया। डिक्सन को देखते हैं, हालांकि उसमें लेग शिफ्टिंग का भी टाइम नहीं है, पर एक बार को चार्ट जरूर देखेंगे कि डिक्सन में क्या हुआ है। डिक्सन में ठीक है सर, इंटैक्ट है, कुछ खास नहीं। 15,176 हम इसमें कर रहे हैं, पर हमको डिक्सन में ना कुछ खास दिख नहीं रहा। पर चलो आओ देखते हैं क्या है। 14,900, हम 14,700 से चले हुए हैं और 14,900 पहुंचे हुए हैं और 15,176। हम यहाँ पर 15,000 या 15,100 जा सकते हैं। मैं इसको आउट कर दे रहा हूँ 14,900 को, और 14,900 को आउट करने के बाद मैं मैनुअली में यहाँ पर 15,000 की डिक्सन की कॉल को शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरा स्प्रेड आपके सामने बन गया ये। अब मेरा स्प्रेड हो गया क्या, 14,700 से लेकर के मेरा स्प्रेड हो गया 300 पॉइंट का। पता नहीं इसके अंदर कोई मैनुअल कैलकुलेशन हुई है या पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि 300 पॉइंट 400 पॉइंट स्प्रेड बनाने के बाद भी प्रॉफिट हमें 1,000 रुपये दिखा रहा है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए हम डमी कर रहे हैं, रियल कैश इन्वॉल्व नहीं है। मैं ज़्यादा इसको खींच नहीं सकता क्योंकि फ्री की सर्विस दे रहा है सर। किसी दिन ये भी बंद कर देगा तो हमें खुद नहीं पता सर कि हम ये डमी पोजीशन कहाँ से क्या कर पाएंगे। पर फिलहाल दो बातों की एक बात है, डिक्सन का ट्रेड हमारा चल रहा है, स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं है, मोमेंटम मेरा इंटैक्ट है। और आगे चलते हैं, डिविस लैब और कोफोर्ज पर बात करेंगे। डिविस लैब में क्या हुआ एक बार यहाँ देख लेते हैं। डिविस लैब में भी बढ़िया भयंकर मौका मिला है सर। देखिए स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, मोमेंटम आगे भागा है। आइए डिविस लैब देखते हैं, डिविस लैब में क्या है। ये देखिए डिविस लैब में भी मौका मिल गया सर लेग शिफ्टिंग करने का। ये देखिए हमने 6100 की कॉल को बेचा हुआ है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 6150 हुआ ना, एक मिनट, 6100 हम ये काम कर चुके हैं। इसमें डिविस लैब में कुछ और फिलहाल आवश्यकता नहीं है करने की। और आगे चलते हैं, कोफोर्ज देखते हैं। कोफोर्ज में भी स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, मोमेंटम इंटैक्ट है। सिर्फ एक चीज़ देख लेते हैं, कोफोर्ज में लेग शिफ्टिंग का काम करना है क्या नहीं करना। 7394 कोफोर्ज में हम एक मिनट और देख लेते हैं, कोफोर्ज में क्या चल रहा है। अभी 7300 पर है, अभी 7400 नहीं बेचेंगे, थोड़ा और आगे चलने तो उसको बाद में देखेंगे। और किसी के ऊपर अगर हमारी कोई एनालिसिस रह गई हो तो हम एक मिनट लगाकर बात कर लेते हैं। कहाँ पर क्या करना है, मुझे लगता है ट्रेंड के ऊपर बातचीत एक मिनट रह गई है, ट्रेंड को देख लेते हैं। हमने 8100-8200 का एक स्प्रेड बनाया हुआ है। एक बार ट्रेंड के चार्ट को देखेंगे कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है 8278। मोमेंटम इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। सिर्फ एक चीज़ देखनी है, 8278 सर अभी नहीं करेंगे क्योंकि 100 पॉइंट का स्प्रेड है और
100 पॉइंट के स्प्रेड के हिसाब से फिलहाल ट्रेड ठीक ही चल रहा है। अभी हमें 8300 बेचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार को एक बार 8300 क्रॉस करने दो। बाजार 8300 क्रॉस करेगा तो हम 8200 से बाहर निकल करके 8300 सोल्ड कर देंगे। फिलहाल ऑल इन ऑल मेरी समझ कहती है, देखिए मैं बड़ी साफ यहाँ पर बात बताता हूँ आपको, मेरी 11 पोजीशन यहाँ पर ओपन है। मोटा मोटा मेरी समझ कहती है मेरा 6 लाख रुपए डिप्लॉय है। फ्रेश पोजीशन में बना भी नहीं रहा और भगवान की दया से मार्केट में मुझको कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज मिल भी नहीं रही। HCL टेक्नोलॉजीज एक मिली थी, वो मैंने ऐड कर दी आज। अब चलते हैं आगे, हमारे पास कुछ और भी करने के लिए है, वो देखिए क्या। एक चीज और बताता हूँ, पोजीशंस आपके सामने जो प्रॉफिटेबल पोजीशंस है वो भी देखिए और लॉस वाली पोजीशंस को भी देखिए कि अगर लॉस है तो वो कितना लॉस है, वो समझिए आप एक मिनट के लिए। आपने एक चीज और देखनी है कि हम ना यहाँ पर एज अपने इस हेज को भी ओवर हेज करके बैठे हुए, हमने पुटें खरीदी हुई है मार्च की। उसके ऊपर कहानी क्या है ये देखिए। यहाँ पर हमने एक पुट खरीदी हुई है और उसके बाद हमने एक पुट ये है हमारे पास में। यहाँ देख लेते हैं हमारे पास कितनी पुट हैं। 2 पुट यहाँ पर हैं, तो 2 और 1 3 हो गई। और उसके बाद 3 3 और 2 5, मेरे पास अभी तक 5 पुट में बाय करके बैठा हुआ हूँ। हमने कहा था 6 लाख रुपया मेरा जब डिप्लॉय हो जाएगा तो मैं 6 पुटें खरीदूंगा। अब टाइम आ गया छठी पुट खरीदने का। बिल्कुल खरीदेंगे जी, आइए चलिए यहाँ पर चलते हैं ट्रेड में। यहाँ आते हैं और एक निफ्टी की मार्च की पुट खरीदते हैं। आइए ये देखते हैं, हम यहाँ जाएंगे, हम जाएंगे 27 मार्च 2024 और यहाँ से बाजार है 26,000 के आसपास में बाजार है। तो हम यहाँ से कोई 22,000 के आसपास जा करके एक पुट को और खरीद लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं एक पुट खरीदूंगा, इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में कर दूंगा ऐड, एज ड्राफ्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं 13 तारीख की डेट डाल दूंगा। पुट एज हेज, पुट एज हेज मैंने यहाँ पर आज एक पुट और खरीद ली। तो मोटा मोटा मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से कि मेरा पोर्टफोलियो का मोटा मोटा जो काम है, मेरा 6 लाख रुपए डिप्लॉय है और 6 लाख डिप्लॉय के पीछे मैंने ये कोई पुटें खरीदी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुटों के साथ कुछ नहीं करूंगा, मेरा पुट का कोटा पूरा हो गया, मेरा 6 लाख रुपए डिप्लॉय हो गया, मैंने 6 पुट खरीद ली। अब बाजार भागेगा, प्रॉफिट आपके सामने आएगा, जो आ रहा है प्रॉफिट। इस पोजीशन से कब निकलना है वो भी आपको बता दिया कि मोमेंटम जिस दिन जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मोमेंटम टूटेगा वहीं से वहीं बाहर, या स्टॉप लॉस टूटेगा तो वहीं से वहीं बाहर। तीसरा, बाजार ऊपर चलता जाएगा, मेरे को पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आ जाएगा और जो मेरी पुटें हैं वो मेरे हेज का काम करेंगी। और ये मुझे मालूम है कि मेरी पुटें जो है वो मेरा लॉस दिखा रहा है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मेरी 5 पुटों पे टोटल 2,000 रुपये का लॉस है। टोटल मुझे 2,000 रुपये का लॉस आ रहा है। एंड कैन यू सी कि मेरी 11 पोजीशंस में से मेरे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी मैं उसे निकाल करके जस्टिफाई कर सकता हूँ। सो दैट वाज अ थिंग। हेज के ऊपर हेज बना करके बैठे हैं, गलती से बाजार टूटा, किसी भी कारण से बाजार टूट गया, 10% 20% की गिरावट आ गई, कोई मोटा चक्कर पड़ गया बाजार में, हमें पता है हमारी सारी की सारी पोजीशन लॉस में आकर खड़ी हो जाएंगी, हमें मालूम है। उस सिचुएशन में हमें पता है कि जो हमने 6 पुटें खरीद रखी है ना, वो हमको बचाएंगी, हमारे लॉस को कम करने में हमारी हेल्प करेंगी। ऑल इन ऑल यार, सुबह की आज स्विंग ट्रेडिंग सुपर क्लास में इतना ही है। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। डेफिनेट कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी मुलाकात करूँ, कुछ काम की बात करूँ, कुछ ऐसी चीज़ आपको सिखाऊं बताऊं जिससे आपके लॉसेस कंट्रोल रहें और आप कुछ रियल लाइव मार्केट में कोई प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में विचार कर सकें। कंटेंट आपको कैसा भी लगा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।